एक टेलर की कहानी जिसने सबको जवाब दे दिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पास एक छोटा सा गांव था, सिकंदरपुर। ये गांव बहुत साधारण था। बरसात में गलियां कीचड़ से भर जाती थीं और गर्मियों में धूल उड़ती रहती थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना पीपन का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी सिलाई की दुकान लगती थी। दुकान क्या थी, बस एक पुरानी सिलाई मशीन, कुछ धागे और एक लकड़ी की कुर्सी। वहीं बैठता था विनोद शर्मा। विनोद की उम्र लगभग 22 साल थी। दिन भर वो गांव वालों के फटे कपड़े सिलता था, लेकिन रात होते ही उसकी जिंदगी बदल जाती थी। जब पूरा गांव सो जाता था, तब विनोद एक छोटी सी लालटेन जलाकर किताब खोल लेता था। वो पढ़ाई करता था, बहुत ध्यान से, बहुत लगन से। उसकी आंखों में एक सपना था, लेकिन गांव वालों को यह सपना मजाक लगता था। कोई कहता, अरे विनोद, पढ़ लिख कर क्या करेगा? कोई हंसते हुए बोलता, कहीं कलेक्टर बनने का सपना तो नहीं देख रहा? और फिर सब हंस पड़ते। विनोद बस मुस्कुरा देता। वो जवाब नहीं देता था। घर पर उसकी माँ गीता देवी रहती थी। वो अपने बेटे को चुपचाप पढ़ते देखती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती। मोनिका की एंट्री। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, मोनिका। मोनिका पढ़ी लिखी थी और देखने में बहुत सुंदर भी, लेकिन उसके सपने गांव से बड़े थे। वो शहर जैसी जिंदगी चाहती थी। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली, मोनिका की शादी विनोद से तय हो गई है। कई लोग हैरान थे। लोग आपस में कहने लगे, इतनी अच्छी लड़की और शादी एक टेलर से। लेकिन हालात ऐसे थे कि मोनिका के पिता रामदीन के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। आखिरकार शादी हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई, न कोई बैंड, न कोई बड़ी बारात। शादी के बाद की जिंदगी। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे मोनिका को अपनी जिंदगी भारी लगने लगी। सुबह विनोद दुकान चला जाता, शाम को थका हुआ घर लौटता। घर में पैसे कम थे, सुविधाएं नहीं थीं। मोनिका को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन गांव की पंचायत लगी थी। कई लोग वहां बैठे बातें कर रहे थे। तभी किसी ने मजाक में विनोद से पूछा, क्यों टेलर बाबू, आज कितनी कमाई हुई? लोग हंसने लगे। उसी समय मोनिका का धैर्य टूट गया। उसने सबके सामने कहा, मैंने सोचा था मेरा पति कुछ बड़ा करेगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक टेलर मिला है। पूरा गांव शांत हो गया। विनोद ने कुछ नहीं कहा। उस रात मोनिका घर छोड़कर चली गई। विनोद का फैसला। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, टेलर की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने अफसोस जताया। उस दिन विनोद देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर उसने एक फैसला लिया। उसने एक कागज पर लिखा, माँ, मुझे माफ करना, जब तक कुछ बन नहीं जाता वापस नहीं आऊंगा। और वो गांव छोड़कर चला गया। संघर्ष की शुरुआत। विनोद प्रयागराज पहुंचा। वहां उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। दिन में वो मजदूरी करता, ईंट ढोता, बोरी उठाता और रात को पढ़ाई करता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने सरकारी दफ्तर के बाहर एक गरीब बूढ़े आदमी को रोते देखा। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसी दिन विनोद ने तय किया, मुझे अधिकारी बनना है। कई असफलताएं। पहली परीक्षा असफल, दूसरी परीक्षा फिर असफल, तीसरी बार पैसे खत्म। उसने अपनी किताबें तक गिरवी रख दी। इसी बीच एक दुखद खबर आई, उसकी मां गीता देवी का निधन हो गया। विनोद अपनी मां का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। उस दिन उसने आकाश की तरफ देखकर कहा, मां, अब मैं रुकूंगा नहीं। 8 साल बाद। 8 साल गुजर गए। फिर एक दिन सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया। लाखों नामों के बीच एक नाम चमक रहा था, विनोद शर्मा। अब वो जिला कलेक्टर बन चुका था। गांव में वापसी। कुछ समय बाद उसकी पहली पोस्टिंग प्रतापगढ़ जिले में हुई, और उसी जिले में था सिकंदरपुर गांव। एक दिन सरकारी गाड़ियों का काफिला गांव में पहुंचा। लोग देखने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक अधिकारी बाहर उतरा, सफेद शर्ट, शांत चेहरा। वो था कलेक्टर विनोद शर्मा। गांव वाले हैरान रह गए। मोनिका का सामना। नहर के किनारे कई झोपड़ियां बनी थीं। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें हटाना था। मोनिका भी वहीं रहती थी। जब उसने विनोद को देखा, उसके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। वो समझ गई, आज उसका सामना अपने अतीत से होने वाला है। वो धीरे धीरे विनोद के सामने आई।
उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, विनोद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विनोद शांत रहा। बड़ा फैसला। विनोद ने अधिकारियों से पूरी जांच करवाई। फिर पता चला रिपोर्ट गलत थी। झोंपड़ियां नहर की सीमा के बाहर थीं, मतलब उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। विनोद ने आदेश दिया, कार्रवाई रोक दी जाए। बुलडोजर बंद हो गया। गांव में राहत की सांस फैल गई। आखिरी बात। विनोद जाने लगा। मोनिका रोते हुए खड़ी थी। तभी विनोद ने उससे कहा, अगर मैं आज भी सिर्फ एक टेलर होता तो क्या तुम मुझे इंसान समझती? मोनिका के पास कोई जवाब नहीं था। असली जीत। कुछ समय बाद गांव में एक नया स्कूल बना। उसका नाम रखा गया गीता देवी प्राथमिक विद्यालय। ये विनोद की मां के नाम पर था। जहां कभी उसकी सिलाई मशीन चलती थी, अब वहां बच्चों की पढ़ाई होती थी। मॉरल। किसी इंसान की कीमत उसकी गरीबी या उसके काम से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके इरादों और मेहनत से बनती है। आज जो इंसान छोटा दिखता है, कल वही इतिहास भी लिख सकता है।